हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आपको आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम न्यूटन की जो गति का जो तृतीय नियम है वो आज हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम आपको बताने वाले हैं। तो न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वो दोस्तों क्या कहता है, टोटली आज इस पर बात होगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है और इसका जो द्वितीय नियम है, इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर इन दोनों को आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की बात करें और प्रथम नियम की बात करें, तो दोस्तों न्यूटन की जो गति का जो प्रथम नियम था, इस प्रथम नियम में हमने क्या देखा था, किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस पर बल लगाना पड़ता है। जैसे मान के चलो, हमने देखा था कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है ना, हमने देखा था। तो बाह्य बल लगाने पर कोई वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था जो है ना परिवर्तित हो जाती थी, ये हमने प्रथम नियम में देखा था। और न्यूटन की जो गति का द्वितीय नियम था जो यह बताता था कि किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब क्या होता है कि जो आपका संवेग में परिवर्तन की दर था वो बल के क्या था, समानुपाती था। यही हमने पढ़ा था। तो आज हम दोस्तों पढ़ रहे हैं न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है, जो हमसे ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसका मतलब क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। बट ये चीज़ होती क्या है सर, ये हमें नहीं पता। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है, मतलब जब किसी एक वस्तु द्वारा, ऐसा भी कहें कि जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। जैसे ये मान के चलो, ये पेन है, ठीक है। यदि ये पेन को मैं पकड़े हूँ, पेन को पकड़े हूँ मतलब पेन पर मैं क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। तो मेरे हाथों द्वारा इस पेन पर जितना बल लग रहा है, वो पेन भी मेरे हाथों पर बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, जिसके कारण जो है ना पेन गिर नहीं रहा, ठीक है ना। यदि मान के चलो मैं इस पर बल लगाऊं और ये पेन मेरे हाथों पर, जैसे मेरी उंगली द्वारा पेन पर बल लगे और पेन मेरी उंगलियों पर कोई बल ना लगाए, तो ये पेन जो है ना वो गिर जाएगा। तो पेन कब नहीं गिरेगा कि जब जितना मेरी उंगली द्वारा मैं पेन पर लगाऊं, उतना ही बल इस पेन द्वारा मेरी उंगलियों पे लगे, तब ये पेन नहीं गिरेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। कितना? जितना पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है, उतना ही दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाती है। कैसे क्या होगा, विद एग्जाम्पल में विद प्रूफ के साथ आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इस प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हो गई, इतना इसका मतलब समझ गए। इसका मतलब ये समझ गए, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, ठीक है। चलो, इसमें एक बल को क्रिया बल, मतलब जो एक बल होता है उसे हम क्रिया बल कहते हैं। जैसे मान के चलो मैं पेन पर बल लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पेन पे बल लगा रहा हूं, तो ये आपका कौन सा बल होगा, क्रिया बल हो गया। और पेन मेरे हाथों पर बल लगा रहा है तो वो आपका प्रतिक्रिया बल हो गया। मतलब इसमें दो बल होते हैं। इसमें एक बल को कौन सा बल बोलेंगे, क्रिया बल, और दूसरे बल को हम क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया बल। ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो क्रिया जो बल है, इस क्रिया बल को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से। क्रिया बल हमारा क्या होता है, भार होता है, जो है ना। जैसे मान के चलो, जो पेन का भार है, वो पेन का जो भार है वो आपका कौन सा बल होगा, क्रिया बल होगा, ठीक है। तो एक बल को हम क्या बोलेंगे, क्रिया बल, और दूसरे बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल। और प्रतिक्रिया बल को हम किससे व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अर्थात हमें ये ध्यान रखना है कि बल सदैव जोड़े मतलब युग्म में लगता है। आज के बाद क्या याद रखना है, बल हमेशा युग्म या जोड़े में लगता है, ठीक है। जितना हम किसी वस्तु पर लगाएंगे बल, उतना ही वो वस्तु हमारे ऊपर बल लगाएगी, ठीक है। चलो,
एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक मस्त एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, चलो इधर जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास ये एक वस्तु है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक मेज है। क्या है हमारे पास, ये एक मेज है। ठीक है, ये हमारे पास मेज है, मतलब ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, टेबल है। ठीक है, और ये टेबल जो है, इस टेबल पे मैंने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, एक वस्तु को रख दिया, और वो वस्तु मान लेते हैं कि हमारी जो है ना केमिस्ट्री की बुक, सॉरी मान लेते हैं जो हमारी फिजिक्स की बुक है, और इस फिजिक्स की बुक पे, फिजिक्स की जो बुक है, इस फिजिक्स की बुक को भी हम क्या करिए, एक टेबल पर रख दिया। तो अब हमने देखो फिजिक्स की बुक को इस टेबल पे रखा, तो देखो आपको पता है, सिंपल सी बात है, फिजिक्स की जो बुक है वो मोटी होती है और उसमें वजन तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, उसमें वजन होगा। तो इस बुक को जब हमने इस टेबल पे रखा, तो इस जो बुक है, इस बुक का जो भार होगा वो कहाँ, टेबल पे लगेगा, और टेबल पे लगेगा तो टेबल पे कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं बोलो। इसका जो भार है वो भार है इस टेबल पे रखी है, तो टेबल पे लगेगा, और टेबल पे कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं। तो ये हमारा मान लेते हैं F1 है। ये जो आपका जो बल लग रहा है, जो वस्तु है, इस वस्तु द्वारा लग रहा है जो बल, मान लेते हैं वो क्या है, आपका F1 है। क्या है, F1 है। और ये F1 किसके बराबर होगा, क्योंकि F1 कितना लगेगा, जितना इस वस्तु का जो भार होगा उतना ही जो आपका F1 जो है ना वो बल लगेगा। मतलब F1 किसके बराबर होगा, W बराबर। ठीक है, तो समझ गए। तो फिजिक्स की बुक ने किस पे बल लगाया, टेबल पे, और टेबल पे बल कहाँ की ओर लगाया, नीचे की ओर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जितना ये जो वस्तु टेबल पे बल लगाएगी, जितना वस्तु ये टेबल पे बल नीचे की ओर लगाएगी, उतना ही बल, कितना ही बल, उतना ही बल जो आपकी टेबल दिख रही है ना, ये जो आपकी टेबल दिख रही है, उतना ही बल जो है ना ये टेबल, उतना ही बल इस टेबल इस वस्तु पर लगाएगी, वो भी ऊपर की ओर। कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। तो मान लेते हैं कि ये जो बल है हमारा वो क्या है, F2 है। क्या है, F2 है। और ये हमारा कौन सा बल होगा, देखो हमने क्या बोला, एक बल को क्रिया बल, तो दूसरे बल को क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया बल। तो मान लेते हैं जो आपका F2 है वो आपका क्या होगा, R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R। तो ये मान लेते हैं हमारा कौन सा बल है, क्रिया बल, क्योंकि ये पहला बल है, तो ये हमारा कौन सा बल हो गया, क्रिया बल हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा कौन सा बल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रतिक्रिया बल। ये हमारा कौन सा बल हो जाएगा मेरे भाई, प्रतिक्रिया बल। समझ गए ना। तो यहाँ पर कोई चीज़ समझ, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, समझ तो गए ना। जैसे मैंने फिजिक्स की बुक को इस टेबल पे रख दिया, तो ये फिजिक्स की बुक का जो भार होगा, मतलब भार होगा वो नीचे की ओर लगेगा। भार नीचे की ओर लगेगा, मतलब जो बल है वो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, अब जितना बल इस बुक द्वारा इस टेबल पे लगाया जाएगा, उतना ही जो बल है इस टेबल द्वारा बुक पर लगाया जाएगा, जो कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। मान लेते हैं R है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, R है। तो इस नियम में क्या बोला गया है, प्रत्येक क्रिया, इस सॉरी एक मिनट, इसको नीचे करते हैं। तो इस नियम में क्या बोला गया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही बोला गया ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जितना जो बल है नीचे की ओर लग रहा है, उतना ही बल कहाँ की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। मतलब हम कहें कि जो W है, मतलब जो हम कहें कि W है वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। ध्यान रखना, तो इस नियम के अनुसार W किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो इतना दोस्तों आपको अगर ये नियम आया तो इतना आपको समझ में आना ही चाहिए, इतना आपको लिखना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ गए। अब इतनी चीज़ें समझ गए तो दोस्तों जो एग्जाम्पल जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर जितना बल नीचे की ओर लगेगा उतना ही बल ऊपर की ओर कैसे लगेगा, ये जो है ना एग्जाम्पल है ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो समझो, अब थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना, ये दिमाग में चीज़ जो ना दिल में उतर जाएगी ये चीज़। ठीक है, देखो जैसे कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए, अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा, एग्जाम्पल ही आपने सुना होगा। यदि कुएं से हम पानी, देखो बाल्टी से हम क्या कर रहे हैं, कुएं से पानी खींच रहे हैं, और रस्सी एकदम से टूट जाए, तो रस्सी एकदम से टूट जाएगी तो बाल्टी तो नीचे गिर जाएगी, बाल्टी तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन जो है ना हम पीछे गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बाल्टी खींचेंगे तो बाल्टी तो नीचे गिरेगी, लेकिन हम जो है ना पीछे गिर जाएंगे। हम कहाँ गिर जाएंगे, पीछे गिर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को आपको दिमाग में बिठाना है। तो देखो इधर, ठीक है, कुएं से पानी खींचते समय, कुएं से पानी खींचते समय जो है ना आदमी जितने बल से रस्सी को खींचता है, देखो हम कुएं से पानी खींचेंगे तो भाई साहब जो रस्सी है उस पर बल ही लगाएंगे तब तो वह ऊपर खींचेगी,
नहीं तो ऊपर कैसे खींचेगी, नहीं खींचेगी ना। तो देखो कुएं से पानी खींचते समय आदमी जितने बल से रस्सी को खींचता है, जितना भी बल रस्सी पे लगाता है, रस्सी भी उतने ही बल से आदमी को खींचती है। सही बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितने बल से हम किसको खींचेंगे, रस्सी को खींचेंगे, उतने ही बल से रस्सी हमें खींचेगी। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, यदि हमारा बल कम पड़ जाता है तो जो बाल्टी है खींचती नहीं है, बाल्टी नीचे की ओर जाने लगती है। समझ में आपको आ रहा है, बाल्टी खींचती नहीं है बल्कि बाल्टी नीचे की ओर जाने लगती है। क्यों जाने लगती है? अगर भाई बाल्टी बल नहीं लगाती तो वो नीचे क्यों जाती? आप खुद सोचो, क्यों जाती? जाती क्या? नहीं, बिल्कुल। तो जितना बल हम रस्सी पे लगाते हैं, रस्सी भी उतने ही बल से आदमी को खींचती है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आदमी इस प्रकार पीछे झुककर खड़ा रहता है कि रस्सी बल के कारण वह सामने ना गिर जाए। रस्सी बल के कारण वह सामने, अक्सर तुमने देखा होगा जो पनिहारी होती हैं, पनिहारी मतलब जो पानी भरने वाली होती हैं, एकदम कुएं के पास ही नहीं खड़े होकर रस्सी को खींचती हैं, थोड़ा सा दूर से रस्सी को खींचती हैं ताकि क्या बना रहे, संतुलन बनाए रहे, संतुलन बना रहे। झुककर खड़ा होते हैं कि रस्सी द्वारा बल के कारण वह सामने ना गिर जाए, क्योंकि रस्सी उसको खींच रही है, रस्सी आदमी को खींच रही है और आदमी किसको खींच रहा है, रस्सी को खींच रहा है। क्योंकि प्रत्येक बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना बल वस्तु लगाती है उतना ही बल आदमी लगा रहा है। समझ में आपको आ रहा है ना, जितना बल एक वस्तु लगा रही उतना ही बल दूसरी वस्तु लगा रही। ठीक है, रस्सी के टूटती ही यह प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाता है और संतुलन खोकर आदमी पीछे गिर जाता है। क्योंकि रस्सी जब टूट जाएगी तो ये जो प्रतिक्रिया बल है, मतलब प्रतिक्रिया मतलब जो रस्सी आदमी पे बल लगा रही वो बल फिर लगेगा नहीं, तो वो बल लगेगा नहीं तो आदमी जो है ना पीछे गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में भी, और ये क्वेश्चन बन के आता है, कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे गिर जाता है, क्यों? तो ये क्यों का आंसर भी हो गया। देखो दोस्तों, ये उदाहरण भी हो गया और क्यों का आंसर भी हो गया। समझ गए ना। दूसरा उदाहरण, पानी में आदमी का तैरना। ये भी देखो, तैरते समय आदमी जितने बल से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, देखो अब तैरेंगे तो हाथों से पीछे की ओर पानी को नहीं धकेलेंगे, बोलो धकेलेंगे, ठीक है, धकेल लेते हैं, ठीक है। तो ठीक उतना ही प्रतिक्रिया बल पानी के द्वारा आदमी पर लगता है। मतलब जितना हम पानी को काटते हैं, पानी को इधर उधर करते हैं, उतना ही पानी द्वारा आदमी पर आगे की ओर बल लगता है, जिससे आदमी आगे बढ़ता है। समझ गए? कितने एग्जाम्पल हो गए? 2 एग्जाम्पल आपको समझना है ध्यान से, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। दोस्तों अगला हमारा एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली चलाने से, बंदूक से गोली चलाने से चलाने वाले को धक्का लगता है। अक्सर आपने देखा हो, बंदूक से गोली चला रहे हैं तो चलाने वाले को एकदम क्या लगता है, धक्का लगता है। क्यों लगता है? तो देखो इधर, बंदूक के अंदर बारूद जलने से उत्पन्न गैस गोली के ऊपर बल लगाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो बंदूक के अंदर बारूद चलने से, बंदूक के अंदर बारूद जो है ना, बारूद जलती है। बंदूक के अंदर कौन जलता है? बारूद जलती है। क्योंकि भाई गोली जलाएंगे तो एकदम आग सी निकलती है, मतलब बारूद जलती है। बारूद के जलने से उत्पन्न, बारूद जलेगी तो गैस उत्पन्न होगी, गैस गोली के ऊपर बल लगाती है। गोली जो है ना, गोली के ऊपर बल लगाती है। देखो हम देखते हैं बंदूक से गोली बहुत दूर तक चली जाती है, तो बंदूक के अंदर जो बारूद होती है वो जलती है, तो उससे क्या उत्पन्न होती है? गैस। और गैस गोली पर क्या लगाती है? बल लगाती है, जिससे गोली आगे चली जाती है। वो तो हमें पता है। गोली गैस के ऊपर उतना ही देखो अब समझना थोड़ा, देखो गैस किस पर लगा रही है बल? गोली पर लगा रही है, तो गोली किस पर लगाएगी? गैस पर लगाएगी, जिससे गोली आगे चली जाती है। गोली गैस के ऊपर उतना ही प्रतिक्रिया, क्योंकि वो तो प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना, दिशा में बल लगाती है। परंतु बंदूक गैस को पीछे जाने से रोकती है। परंतु जो बंदूक है वो गैस को पीछे जाने से क्या करती है? रोकती है, पीछे नहीं जाने देती। बंदूक जो है ना गैस को पीछे नहीं जाने देती। रोकने के लिए बंदूक को गैस के ऊपर उतना ही बल सामने की ओर लगाना पड़ता है, बिल्कुल बल लगाना पड़ता है ना। फिर तृतीय नियम के अनुसार गैस भी बंदूक पर उतना ही बल पीछे की ओर लगाएगी, ठीक है। इसके कारण बंदूक पीछे हटने का प्रयत्न करती है और आदमी क्या करता है? उसे रोकता है। इसलिए जो है ना आदमी पीछे की ओर धक जाता है। समझ गए ना। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी है ना रॉकेट की गति, जो रॉकेट की गति है वो भी आपकी न्यूटन की तृतीय नियम का उदाहरण है ना। घोड़ा गाड़ी का
घोड़ा गाड़ी का चलना ये भी है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत से एग्जाम्पल जो है ना देख सकते हो। तो कई एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। तो आई होप कि इतना तो आप समझ ही गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे दोस्तों न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और हम दोस्तों कल जो है ना संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों बोर्ड वीडियो नहीं मिल पाई है, तो इसका भी कोई कारण है, बट मैं आपको कल जो है ना बोर्ड वीडियो ही दूंगा, बोर्ड पर वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।